हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का YCS सुल्तानपुर में। मैं राघवेश, आपका हिंदी शिक्षक। आज की अलंकार की कक्षा में हम सीखेंगे अलंकार, और हमने शब्द अलंकार के सभी पांचों भागों की चर्चा क्लास में कर ली है पिछले दो भागों में, और आज है बारी अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार सबसे पहले जानते हैं होता क्या है। तो अर्थालंकार बच्चों वो होता है जहां पर काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वो होता है अर्थालंकार। इसकी परिभाषा में भी यही है, जहां अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार या विशेष प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार क्या होता और करता है, शब्दों के अर्थों को गहराई और संजीवनी प्रदान करता है, जिससे पाठक यानी हम और आप सभी पाठक के पढ़ने की एक नई श्रोताओं को और पाठक को पढ़ने को एक नई दृष्टि प्रदान होती है। यही होता है अर्थालंकार। और अब बात करते हैं अर्थालंकार के भेद की। तो अर्थालंकार के बहुत सारे भेद होते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत देखा था। ये थे अर्थालंकार के कुछ प्रमुख भेद थे। तो इनमें से हमको सारे नहीं पढ़ने हैं, इन सबको देखकर घबराइएगा बिल्कुल नहीं। हमारे सिलेबस में उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, अतिशयोक्ति है, और कभी कभी भ्रांतिमान भी पूछा है किसी किसी साल में। प्रीवियस ईयर में टेंथ के बोर्ड में कई बार पूछा गया है ये भी। तो थोड़ा थोड़ा देख लेंगे इस सब। आइए आगे चलते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार होता क्या है, सबसे पहले इसको देखा जाएगा। उपमा, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। इसका शाब्दिक अर्थ है तुलना से। तो उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, और तुलना किसकी होगी ये देखेंगे, वस्तुओं की या व्यक्तियों की। तुलना समानता की जाती है। और इसी प्रकार से उपमा अलंकार की परिभाषा बनती है जाकर क्या, जब किसी वस्तु व्यक्ति की समानता दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होती है। और इन उपमा यानी इन तुलना करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं जैसे, 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 सम और प्रति। इन सब शब्दों के द्वारा तुलना व्यक्त की जाती है, समानता दिखाई जाती है, उसे ही उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण यहां पर लिया गया है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख की तुलना की जा रही है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख की तुलना की जा रही है, और तुलना किससे की जा रही है। हाँ, उपमा अलंकार में आप सभी को एक और बात जानना जरूरी है, वो है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो सबसे पहले जान लीजिए उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। वाचक शब्द, जिन शब्दों को अभी मैंने देखा, सा, समान, सम, ये सब वाचक शब्द कहलाते हैं। और साधारण धर्म वो होता है जिसके आधार पर तुलना या समानता व्यक्त की जाती है। कोई गुण होता है जिनके आधार पर हम उनमें समानता व्यक्त करते हैं। और उपमा की विशेषताएं कुछ हैं। उपमा में समानता की स्पष्ट झलक मिलती है। ये आप आसानी से पहचान जाएंगे कि किसी दो वस्तु में समानता व्यक्त की गई है। और साथ ही साथ उपमेय और उपमान के बीच में तुलनात्मक गुण, यानी जो आपका उपमान है और उपमेय है, इन दोनों में किसी तुलनात्मक गुण के आधार पर समानता या विशेषता करने के गुण पाए जाते हैं। और वाचक शब्दों की उपस्थिति अनिवार्य है। इनमें उपमा अलंकार में कोई ना कोई वाचक शब्द जरूर पाया जाएगा। जिन वाचक शब्दों की चर्चा हमने की थी, जैसे सम, सम है, सा है, समान है, इन शब्दों के द्वारा तुलना की जाएगी। तो जो हमारा उदाहरण है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें उपमेय आपका मुख हो जा रहा है, और उपमान यानी मुख की तुलना किससे की जा रही, मयंक से। और सम आपका वाचक शब्द आया है, मुख मयंक सम
मंजू मनोहर, मुख की तुलना मयंक से की जा रही है। और इसके साथ साधारण धर्म जो आया है, बाकी जो चीजें बची हुई हैं मंजू मनोहर, ये आपके साधारण धर्म हो जाएंगे। वाचक शब्द, जिन शब्दों की हम बात कर रहे थे कि जिन आधार पर तुलना व्यक्त की जाती है उन शब्दों की, तो आपका ये शब्द वाचक शब्द हो जाएगा। सामान्यतः पहचानने के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो बोर्ड के एग्जाम में पहचानने के लिए सबसे पहले आप वाचक शब्दों को ही देखा कीजिए कि कहां पर हमें सम, समान, सा, इस तरीके से कोई शब्द आए हैं जो तुलना के सूचक हैं या समानता के सूचक। इन शब्दों के द्वारा ही आप आसानी से पहचान पाइएगा कि इसमें उपमा अलंकार है और किसमें नहीं। यही उपमा को पहचानने के नियम होते हैं। और अधिक से अधिक उदाहरण हमारे लिए, आप सभी के लिए बोर्ड के परिदृश्य से बहुत जरूरी है। कारण क्या होता है कि हमें जो पंक्तियां दी जाती हैं तो कई बार तो हमें उनका अर्थ पता होता है, लेकिन ज्यादातर बार हमें उनका अर्थ नहीं पता होता है। तो उसकी व्याख्या करते समय, उसमें से अलंकार पहचानते समय हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अलंकारों की परिभाषा के साथ साथ हमें उसके अधिक से अधिक उदाहरण को समझने की जरूरत होती है। जितने ज्यादा उदाहरण पढ़ेंगे उतने ज्यादा ही उदाहरण हम सही तरीके से कर पाएंगे। कारण क्या है कि आपके यहाँ सिर्फ उदाहरण की पंक्तियां दी जाती हैं, पंक्तियां दी हुई होती हैं, उनमें से आपको अलंकार छांटने होते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में। तो कुछ आपकी किताबों से लिए गए हैं और कुछ बहुत चर्चित हैं। वह कूप सा काला है, हृदय कहाँ है उजियाला, इसमें भी सा शब्द आया है। हाथों की लकीरें जैसे बुनती हैं तकदीरें, यहां पर जैसे शब्द आया है। झील का जल शांत है जैसे ध्यानस्थ योगी, इसी तरीके से और भी है। चंद्रमा सा शांत मुखड़ा, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में एक कविता की लाइन है, यहां पर सा शब्द आया है। तारों की झिलमिलाहट जैसे सोने की कनी बिखरी हो, सोने की कनी, तारों की झिलमिलाहट, इन दोनों में समानता व्यक्त की जा रही है। उसी तरह फूलों की महक जैसे हवा में घुला इत्र, इन दोनों में तुलना की गई है। सूरज उगा, सूरज उगा जैसे सोने का गोला चमक उठा, यहां भी जैसे शब्द के साथ ही समानता व्यक्त की जा रही है। ये सब आपके पाठ्य पुस्तक की रचनाएं हैं। और इसमें कौन सा, अर्जुन सा वीर कोई ना था, यहां पर सा शब्द के द्वारा समानता व्यक्त की जा रही है। यहां पर उपमा अलंकार है। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं और आगे उपमा के बाद आता है रूपक। रूपक अलंकार वह अलंकार जहां पर उपमेय, उपमेय और उपमान को हम समझ चुके हैं कि उपमेय और उपमान है क्या। तो अब उपमेय और उपमान को सीधे सीधे लिखा जाएगा। रूपक अलंकार वह होता है जहां उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं होता, या जहां पर उपमेय उपमान के बीच को अंतर को समाप्त करके उन्हें एक समान दिखा दिया जाता है। हम लोग अभी तक देख रहे थे उपमा में कि वहां पर समानता व्यक्त की जा रही थी, और यहां पर क्या किया जा रहा है, उपमेय को ही उपमान बता दिया जा रहा है। मतलब कि उपमेय ही, उपमेय और उपमान के बीच जो अंतर था कि जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर हमें बताया गया था उस बार, यहां पर उनके बीच को अंतर नहीं, अंतर जो है उसको समाप्त कर दिया गया है, यानी मुख को ही मयंक बता दिया जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के कुछ उदाहरण देखा जाए। उपमेय और उपमान से तो आप लोग वाकिफ हो ही गए हैं। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण। रूपक अलंकार के उदाहरण, जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आप लोगों के यहाँ है, वीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। हाँ, एक बात और याद करिए, रखिएगा ध्यान में कि रूपक अलंकार जहां कहीं भी आपको आएगा सामान्यतः उसमें योजक चिन्ह, जैसे यहां पर आया शशिमुख, शशिमुख, शशिमुख पर घूंघट डाले, तो सामान्यतः होता क्या है बेटा कि योजक चिन्ह, ये जो जिसको आप डैश कहते हैं, छोटा सा होता है, ये योजक चिन्ह सामान्यतः रूपक अलंकार की पहचान है। तो प्रथम दृष्टतया क्या कीजिएगा
तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, अगर कोई दिया हुआ है, कोई पंक्ति दी हुई है, तो आप पहचानने के लिए सबसे पहले योजक चिन्ह को देख लीजिएगा। अगर योजक चिन्ह मिल जा रहा है तो सामान्यतया वहां पर रूपक अलंकार ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही उसमें परिभाषा का आप एक बार देख लीजिएगा, जिस हिसाब से परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, अब बिगसे संत सरोज सब हर से लोचन वृंग। सामान्यतया रूपक के अलंकार में योजक चिन्ह आपको मिलेगा, लेकिन कई बार कैसे होता है, कई बार नहीं होता है। ये देखिए, हरिमुख मृदुल मयंक, यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन मुख को मृदुल अंक मयंक बता दिया गया है। आशा मेरे हृदय मरुकी मंजु मंदाकिनी है, यहाँ पर योजक चिन्ह आपको मिला है। चांदनी के आंचल से ढक गया सारा गांव, चांदनी के आंचल से सारा गांव ढक गया है। तू धरती का ताज है, तुझको ही धरती का ताज सिद्ध कर दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर रूपक है। हृदय में उमड़ रहे बादल, हृदय में बादल उमड़ने की बात की जा रही है। मेघों की चादर ओढ़े खड़ा था पर्वत, तो बादलों की चादर ओढ़े पर्वत को खड़ा हुआ दिखा दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से इसमें रूपक अलंकार होता है। अधिक से अधिक आप उदाहरण देखिएगा। शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। तो अगर इन उदाहरणों के अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसके लिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं हो जाता हूं थोड़ा सा किनारे, ठीक है। अब इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसको पहचानने के लिए आपकी पंक्तियों में कुछ शब्द आते हैं, जैसे हमने उपमा अलंकार में देखा था सा सम समान, उसी तरीके से इसमें आता है मानो जानो जनु मनु निश्चय प्रायः बहुधा, इस तरीके से बहुत से शब्द आते हैं। इव और खलु, इन शब्दों से आप सबसे पहले पहले ही देखते ही आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा है अथवा नहीं। ये जैसे आपका उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात और मनो नीलबल सैल आतप प्रयोग प्रभात। यहाँ पर मनहु शब्द आया है, जो आपका इन्हीं में से निर्धारित किया गया है, जो आपके चिन्हों में से निर्धारित किया जाता है। इसी तरीके से आप उत्प्रेक्षा को पहचान सकते हैं, क्योंकि जब आप परीक्षा देते समय परीक्षा भवन में बैठे रहेंगे, उस समय आपके पास इतना समय नहीं होगा कि एक एक शब्द का अर्थ निकालकर उसको पढ़ सकें। तो आपके लिए शॉर्टकट मेथड यही अपनाया जाएगा। आप अपने द्वारा यही शॉर्टकट मेथड अपनाइएगा। उससे होता क्या है, आप प्रश्न जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और ये रहे कुछ उत्प्रेक्षा के उदाहरण जो आपके पाठ्य पुस्तक से हैं और कुछ चर्चित भी हैं। जैसे मानो पर्वत ने शीश झुका दिया हो, जन जानो मन मानो मनो, इस तरीके के शब्द आए थे। यहाँ पर मानो शब्द आया हुआ है, यहाँ पर भी मानो है। चांद ऐसा लग रहा था मानो मुस्कुरा रहा हो। फूले ठीक है, उसी तरीके से कहती हुई यो शब्द आया है, यहाँ पर जणु आया है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, ले चला साथ में तुझे कनक, पलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। तो ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।